नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक लम्हे के लिए एक मोमिन का दूसरे मोमिन के दिल को खुश करना, उसके दिल को राहत देना, उसके दिल को सुकून देना 60 साल के नफली इबादत से भी ज़्यादा अफजल है। मौला रोम ने फरमाया था कि दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े रास्ते रखे हैं अल्लाह तक पहुँचने के, लेकिन सबसे आसान और हसीन रास्ता जो अल्लाह को बड़ा पसंद है वो मखलूक से होकर गुजरता है। खुदा के बंदे तो हैं हज़ारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपके जब विसाल का वक्त आया तो आपने अपने बच्चों को बुलाया, बेटों को बुलाया और फरमाया, बेटे उस रोटी वाले को याद रखना। तो उनके बेटों ने कहा, बाबा वो रोटी वाला कौन है? तो आपने फरमाया कि एक शख्स था जो बड़ा इबादत गुजार था, साल हर साल तक वो इबादत करता रहा, तकवा और तहारत में उसने ज़िंदगी गुजारी। फिर एक खातून के साथ उसका नाजायज़ ताल्लुक़ कायम हो गया, उसके साथ वो शब व रोज़ अपने गुजारने लगा। एक दिन अचानक उसे बड़ी नदामत हुई, वो भागते भागते एक सराय में पहुंचा। उस सराय के अंदर 12 लोग पहले मौजूद थे, तो वो भी जाके उस सराय में बैठ गया मुसाफिरों की तरह। एक बंदा बाहर से आया, उन 12 लोगों के लिए वो 12 रोटियां लाया, तो ये भी कतार के अंदर चुके बैठ गए थे। उन्होंने कतार के शुरू में एक को रोटी दी, दूसरे को रोटी दी, फिर वो बैठे थे उनको रोटी दी। तो तरतीब में जब उन्होंने रोटियां तकसीम की तो एक बंदा बच गया, कि उसकी वजह से लोग 13 हो गए थे। तो सब अपनी अपनी रोटी खाना शुरू हो गए। तो वो भी भूखा था, तो उसने उस दूसरे भूखे की तरफ जब देखा तो उसने वो अपनी रोटी उसे दे दी, और सर्दियों की रात थी, पूरी रात उसने भूख में गुजार दी। सुबह उसका विसाल हो गया, उसका वक्त पूरा हो चुका था, वो फौत हो गया। तो हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटों से फरमाया कि जब उनका हिसाब किताब होने लगा तो उसके गुनाहों का पलड़ा उसकी नेकियों से बढ़ गया। अब वो बड़ा परेशान था, पशेमान था कि मेरे गुनाह बढ़ गए, अब मैं जहन्नम में जाऊंगा। लेकिन फिर उसके नाम अमाल की तरफ वो एक रोटी जो उसने ईसार की थी, कुर्बानी की थी, खुद भूख बर्दाश्त की थी, अपने दूसरे मुसलमान भाई को खिलाई थी, उस एक रोटी का अजर इतना उसे मिला कि उसकी नेकियों का पलड़ा भर गया, भारी हो गया, उसकी नेकियां बढ़ गई। तो हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि बेटे हमेशा ईसार करना, कुर्बानी करना, दूसरे के दुख को अपना दुख समझना, किसी को कभी तकलीफ न देना, किसी का दिल न दुखाना। आज आटे की बड़ी किल्लत है, महंगाई आसमानों को छू रही है, बेरोजगारी, नौजवान बेचारे कितने लोग जॉबलेस हो गए हैं। और पिछले दिनों मुझे एक बुजुर्ग मिले, उनकी चक्की है, उन्होंने मुझे बताया कि रात तकरीबन 12:30-1 बजे एक सफ़ेद पोश आदमी मेरे पास आया और रोते हुए उसने मेरी दरवाजे को दस्तक दी, और जब मैं बाहर आया तो उसने मुझे कहा कि मैंने भूखे अपने बच्चों को सुला दिया था, अब 12:30-1 का वक्त हो गया है और मेरे बच्चे चीख रहे हैं, मेरे घर में रोटी नहीं है, तो मैं आपके पास आया हूँ ताकि मुझे रोटी के लिए कुछ आटा, आधा किलो आटा ही दे दे। तो आज ये हालत है। हम कलमा पढ़ने वाले हैं और एक आज़ाद देश में रहते हैं। तो मेरे मुसलमान भाइयों, अपने इर्द गिर्द निगाह रखें, अपने इर्द गिर्द देखें, हालात बड़े दिगर गू हैं, यकीन करें दिल खून के आंसू रोता है। अपने इर्द गिर्द देखें, कोई भूखा ना सो जाए। ये इस वक्त हैरत होती है कि इतनी महंगी गंदम हो गई है, लेकिन लोग फिर भी अपनी गंदम को रखे हुए हैं कि इससे ज्यादा महंगी होगी। खुदा के लिए अपने इर्द गिर्द देखें, इस महंगाई में बड़े सफेद पोश लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना नहीं है, 2 वक्त का खाना नहीं है। खुदा के लिए अपने इर्द गिर्द, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राजी करने का वक्त है, ये इशार का वक्त है, ये कुर्बानी का वक्त है, ये दूसरे के दुख को दुख समझने का वक्त है। हम तो उस नबी के उम्मती हैं जो नबी दुश्मनों के लिए भी चादर बिछाया करते थे। हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए कितनी मुश्किलात क्रिएट कर रहे हैं। खुदा के लिए जिन्होंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, अपने गोदामों से माल निकालें, अपने भाइयों के लिए इशार करें, कुर्बानी करें।